एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज भारत सरकार की तरफ से प्रेस नोट इसको लेकर जारी किया गया है, सारी मीडिया आज उसके अंदर जारी किया गया है। भाई ये जो शादी विवाह अनुदान योजना कह लो, कन्या विवाह योजना कह लो, विवाह सगुन योजना कह लो, तमाम अलग अलग नाम इस योजना के हैं। सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देने का काम करती है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नाम इसको लेकर चला रखा है, ठीक है। तो उसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। मैं फॉर्म भरने के दो तरीके आपको बताऊंगा। दो तरीके से इसका फॉर्म भरा जाता है। 71,000, 51,000, 31,000 रुपए इसमें तो आपको सरकार देने का काम करती है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी छोटी योजनाओं, छोटा छोटा आदेश हो, नए नियमों, योजनाओं बदलाव हो, कोई घोषणा हो, कोई ऐलान हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप जरूर जुड़ें। पहले इनका डिटेल्ड मैं आपको दे देता हूं, प्रश्न नोट दिखा देता हूं, फिर आपको इसका फॉर्म भर का मैं आपको बताता हूं। सगुन योजना में मिलेंगे 71,000 रुपए, ठीक है। इसे कहीं कन्या विवाह योजना, कहीं विवाह सगुन योजना, कहीं शादी अनुदान योजना, तमाम अलग अलग नाम। कहीं किसी राज्य में इसका महापुरुष के नाम से इसको योजना का नाम रखा है, ठीक है। साथियों जो डीसी होता है, कलेक्टर इसे कहा जाता है। ये जो किसी राज्य में इसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, सॉरी डीएम कहा जाता है, किसी राज्य में इसको डीसी, किसी राज्य में कलेक्टर, किसी राज्य में उपायुक्त इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है। भारत सरकार का जितना भी योजना होता है वो आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उस आईएएस अधिकारी का होता है। और जो जिले का पूरा मालिक होता है, जो प्रदेश का मालिक होता है, चीफ सेक्रेटरी और डीसी जो यही होते हैं, यही अंतिम पायदान तक लोगों को पूरा वो पहुंचाते हैं, ठीक है। सरकार की ओर से विवाह सगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, भाई इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। पहले अनुसूचित जाति का देख लो भाई, अनुसूचित जाति, जनरल, ओबीसी सबके लिए मिलता है, ठीक है। अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 71,000 रुपए की राशि दी जाती है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत सगुन के तौर पर 66,000 रुपए राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रुपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाती है। डीसी ने यह भी बताया कि समाज के सभी वर्गों को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। भाई जिनका इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाता है। और इसमें जो है एक ये तो हो गया अनुसूचित जाति की बीपीएल को। अब दूसरा, जिनकी इनकम 1,80 से कम है या जिनकी इनकम 1,80 से ज़्यादा है वो देख लो। अगर किसी की इनकम 1,80 से ज़्यादा है तो वो या तो विधवा होना चाहिए वो परिवार, या तलाकशुदा, या अनाथ, या बेसहारा औरत, या बेसहारा बच्चे, ठीक है। उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये। जिनकी इनकम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग से है, इनकम 1,80,000 से कम है और ठीक है, तो 51 मिलेगा। अगर इनकम 1,80 से ज़्यादा है तो फिर इनमें से एक होनी चाहिए, तभी 51 मिलेगा, ठीक है। साथियों इसके अलावा जो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी और पिछड़े वर्ग से संबंधित है, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा की शर्त क्या है? जिसका इनकम 1,80,000 से कम है। बीपीएल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा उनकी इनकम 1,80,000 से कम है, तो ये अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31,000 रुपए राशि दी जाती है, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में 28,000 रुपए शादी के समय और 3,000 रुपए शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है, ठीक है। या तो शादी के 2 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक आप फॉर्म भरना है। अब इसमें कागज सुन लो। नंबर 1 बात, लड़के का आधार कार्ड, लड़के के माता पिता का आधार कार्ड। नंबर 2, लड़की का आधार कार्ड, लड़की की माता पिता का आधार कार्ड। न तीसरा, उस लड़की का बैंक खाता या लड़के का बैंक खाता या उसके माता पिता का खाता जिसमें पैसा ये डलवाना है, ठीक है। नंबर 4, विवाह प्रमाण पत्र या विवाह को लेकर एक एफिडेविट, एक वो होता है वो, अगर किसी का शादी का कार्ड है तो वो, ठीक है। वरना एक शादी हो चुका है तो शादी के 3 महीने बाद तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। विवाह प्रमाण पत्र तो आपका तहसील से बनता है, वो आपको बनवा लेना, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे कहते हो, ठीक है। ये और चौथा, आप
आपकी इनकम प्रमाण पत्र होता है, एक आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हो, वो ये कागज मुख्यतः आप जिस जाति से हो वो उसका सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक अपना एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या दूसरी आईडी, वोटर आईडी, कुछ भी, ठीक है। साथियों इन कागजों का इसके अंदर आवश्यकता होता है। अब 18 साल की उम्र का एक दस्तावेज भी आपको देना पड़ेगा, या तो अगर पढ़ी लिखी है तो उसका सनक चल जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं है वो जोड़ा वर वधू तो उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है। तो वो ये सारे कागज आप जो है एक वो है एक विभाग, एक दफ्तर होता है ब्लॉक, वहाँ आपको इसको भरना, वहाँ जमा करके आपको फार्म को आना है, ठीक है। साथियों सभी राज्यों में ऑनलाइन नहीं है, जिन राज्यों में ऑनलाइन है मैं दिखा देता हूँ, कुछ राज्यों में ये ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाना है, वहाँ वो एक फॉर्म देंगे, उसको भरना है, तुरंत आपको जमा करके आ जाना है। जैसे जैसे आप विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसको शादी अनुदान योजना भी कहा जाता है। साथियों मैं इसका जो है ये इसके आदेश हो जाते हैं, ये विवाह पंजीकरण, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है शादी अनुदान, यहाँ से आप जो है आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है। ये सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य का मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन करें पर आपको आवेदन क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर यहाँ टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल कर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसका फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको पूरा डिटेल इस फॉर्म के अंदर दे देना है। इस तरह आप घर बैठे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथियों इसके बाद जो है सीधा आपके बैंक खाते में पैसा डल जाएगा। और बेहतर है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से, जिसमें ऑनलाइन नहीं है उसमें ऑफलाइन है, और जिसमें ऑनलाइन है उसमें ऑफलाइन की भी सुविधा है। दोनों तरीके से इसके अंदर सुविधा है। आप अगर इसके योग्य नहीं तो आप अपने जो आसपास जो गरीब परिवार हैं उनकी बहन बेटियों की शादी में ये पैसा मिल जाए, बहुत बड़ा सहारा उनके लिए होगा, बहुत बड़ा पुण्य का काम उनके लिए होगा। वरना आप लाभार्थी तो आप भी लें और लोगों को भी इसमें लें, जो लाभ दिलाएं। साथियों इस योजना के तहत जो भी फॉर्म भरता है उन सबको इसका लाभ दिया जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जरूर।